सभी को नमस्ते। मैं राहुल शाह इन्वेस्टिंग को आसान और लाभदायक बनाने की एक छोटी सी कोशिश करते हुए हमें कुछ दिनों से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हम हिंदी में वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं। आपके कमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए और आपकी इच्छा को पूरा करने की हमारी ये एक छोटी सी कोशिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब ऐसे बहुत से गुण हैं जो एक सफल निवेशक को एक असफल निवेशक से अलग करते हैं, लेकिन एक गुण ऐसा है जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। मेरा मानना है कि ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति तब तक सफल निवेशक नहीं बन सकता जब तक वह इस गुण में महारत हासिल नहीं कर लेता। यह गुण निवेश को सट्टेबाजी से अलग करने की क्षमता है। जी हाँ, सफल निवेशक निवेश और सट्टेबाजी में अंतर करना जानते हैं। वास्तव में वे इसे अधिकांश अन्य निवेशकों से बेहतर जानते हैं। और ये काफ़ी नहीं है। वे निवेश और सट्टेबाजी के बीच इस विशाल दीवार का निर्माण करते हैं और शायद ही कभी इसे पार करके सट्टेबाजी क्षेत्र में जाते हैं। ज़्यादातर मौक़ों पर वे निवेश क्षेत्र में ही रहते हैं और इससे उन्हें काफ़ी लाभ भी होता है। हम में से बहुत से लोगों के लिए ये करना आसान नहीं है। सबसे पहले निवेश और सट्टेबाजी के बीच हमारी रेखाएं काफ़ी धुंधली है, और जहां हम जानते हैं कि निवेश क्या है और सट्टेबाजी क्या है, वहां भी हमारे पास आत्मनियंत्रण की कमी है। हम अक्सर लालची हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा अटकलें लगाने लग जाते हैं, या हम इतने डर जाते हैं कि जब कोई शेयर एक आकर्षक निवेश बन जाता है तब भी हम इसे सट्टा मान लेते हैं और इससे दूर रहते हैं। तो हम वास्तव में इस गलती को कैसे सुधारें? हम निवेश और सट्टेबाजी के बीच अंतर कैसे करें? और एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हम हमेशा निवेश के क्षेत्र में ही बने रहें? आइए सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड पर एक केस स्टडी की मदद से इसे समझने का प्रयास करें। सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय है। मार्च 2020 के निचले स्तर से ये 14 गुना अधिक है, और विशेषज्ञों के अनुसार अभी भी इसमें काफ़ी सुधार आना बाकी है। लेकिन कृपया ध्यान दें कि यह हमेशा ऐसा नहीं था। वास्तव में 2020 से पहले यह स्टॉक भारतीय शेयर बाज़ार में सबसे बड़ा घाटा देने वालों में से एक था। यहाँ तक कि स्टॉक में 14 गुना की भारी बढ़ोतरी के बावजूद ये अभी भी अक्टूबर 2007 के उच्चतम स्तर से 93% नीचे हैं। अलग ढंग से कहे तो जिसने अक्टूबर 2007 में निवेश किया होगा, मार्च 2020 के बाद से 14 बैगर रिटर्न के बावजूद उसका नुकसान अभी भी 90% या 90% से अधिक है। लेकिन 2007 के बाद से स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों आई है? सुज़लॉन के प्रोडक्ट्स की लो डिमांड, बैलेंस शीट पर बहुत सारा कर्जा और रैंडम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इसके मुख्य कारण हैं। उदाहरण के लिए FY13 और FY22 वित्त वर्ष FY13 और वित्त वर्ष 22 के बीच कंपनी ने केवल एक वर्ष में मुनाफा किया था। वित्त वर्ष 2014 के बाद से इसकी नेटवर्थ नेगेटिव में चली गई है। इसलिए जबकि बिज़नेस अभी भी संघर्ष कर रहा है, शेयर की कीमत आसमान छू रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मार्च 2020 के निचले स्तर के बाद से ये 14 गुना से अधिक बढ़ गया है। पिछले एक साल में ये 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। सच कहूँ तो ये पहली बार नहीं है जब स्टॉक ने वापसी करने का प्रयास किया है। पहले भी कुछ बार ऐसा करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन मेरे लिए अभी का प्रयास स्टॉक का सबसे मजबूत वापसी करने का प्रयास है। ऐसा लगता है कि बुनियादी बातें, जिसे हम फंडामेंटल्स कहते हैं, उनमें फाइनली उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही है। वित्त वर्ष 23 FY23 के नतीजों के अंत में कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ अच्छी बातें बताई हैं।
6 वर्षों के बाद कंपनी ने पहली बार कोई मुनाफा किया है। इंटरेस्ट कॉस्ट 2022 में 700 करोड़ रुपए से घटकर 400 करोड़ रुपए आ गया है। नेट डेट टू एबिटडा रेशियो 7x से घटकर 1.4x तक पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था और कमोडिटी की कीमतें स्थिर होने से प्रॉफिट मार्जिन्स और बेहतर हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मुनाफे में भारी वृद्धि हुई है। कर्ज और ब्याज लागत दोनों में भी काफ़ी कमी आई है। ऑर्डर बुक और इसलिए रेवेन्यू विजिबिलिटी भी पहले से कहीं अधिक मजबूत दिख रही है। तो क्या फंडामेंटल्स में जो सुधार हमने अभी देखा, उसके बाद सुज़लॉन शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है? क्या सुज़लॉन के शेयर्स खरीदना अब सट्टेबाजी ना होकर एक सोचा समझा निवेश माना जाएगा? मुझे नहीं लगता। मैं समझता हूं कि अगर आपको एक अच्छा निवेश करना है तो किसी भी स्टॉक का आंतरिक मूल्य, या जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, उसकी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। इसलिए यदि आंतरिक मूल्य 100 रुपये है तो इसे 70 रुपये या उससे कम पर खरीदना एक अच्छी बात है। हालांकि हम अभी सुज़लॉन का मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टॉक की प्रॉफिट कैपेसिटी, या जिसे हम अर्निंग्स पावर कहते हैं, वो कितना है। किसी भी स्टॉक का अर्निंग्स पावर जानने के लिए हमें उसकी फ़ाइनेंशियल हिस्ट्री पे एक नज़र डालनी होती है, लेकिन सुज़लॉन की फ़ाइनेंशियल हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इसका घाटा और मुनाफा दोनों में ही काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है, जिससे पी रेशियो और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के आधार पर कंपनी का मूल्यांकन करना मुश्किल हो गया है। वैसे हम भविष्य के अर्निंग्स पावर को ध्यान में रखने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। अगर हम सिर्फ भविष्य के आधार पर किसी कंपनी की वैल्यू डिसाइड करेंगे, भले ही वो अतीत और वर्तमान में घाटा कर रही हो, तो घाटे में चल रही कोई भी कंपनी कहेगी कि भविष्य में हमारी इतनी कमाई हो सकती है, इसलिए हमें इतना वैल्यूएशन मिलना चाहिए। अगर मेरी माने तो यह एक डेंजरस ट्रेंड है और इससे इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका अतीत और वर्तमान दोनों में ही प्रॉफिट मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहना ही अच्छा है। नाउ बुक वैल्यू के आधार पर भी सुज़लॉन का मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की प्रति शेयर बुक वैल्यू 1 रुपये से भी कम है, जबकि मौजूदा कीमत 25 रुपये प्रति शेयर है, जो इस एनालिसिस को व्यर्थ बनाती है। मेरा मानना है कि कंपनी की बुक वैल्यू पूर्ण निर्माण चरण में है, इसलिए कंपनी का मूल्य उसकी मौजूदा बुक वैल्यू पर तय करने का कोई मतलब नहीं है। कंपनी का मूल्यांकन करने में कठिनाई के अलावा ऋण, या जिसे हम डेट का मुद्दा भी है, जो इक्विटी से अधिक बना हुआ है। सुज़लॉन एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसलिए हाई डेट टू इक्विटी का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो आपने देखा कि एक सफल निवेशक की पहचान यह है कि उसे एक सोचा समझा निवेश और सट्टेबाजी में अंतर करना आना चाहिए। सोचा समझा निवेश वही है जहां आप किसी कंपनी को वैल्यू कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और फिर उसके शेयर्स उस वैल्यू से 20% to 30% डिस्काउंट पर ख़रीद सकते हैं। अगर वैल्यू ₹100 हो तो उसे ₹70 या उसके नीचे ख़रीदो। लेकिन हमने देखा कि सुज़लॉन का मूल्यांकन करना मुश्किल है, क्योंकि उसका ना कोई मुनाफा है ना ही बुक वैल्यू। तो इस हिसाब से वो एक सट्टा कहलाएगा, ना कि सोचा समझा निवेश। मेरा मानना है कि प्रत्येक निवेशक के पास निवेश बनाम सट्टेबाजी के अपने मापदंड होने चाहिए। सबसे सफल निवेशक वे हैं जो निवेश को सट्टेबाजी से अलग करने वाली सीमा को जानते हैं और उस सीमा के भीतर निवेश करने का अनुशासन रखते हैं। वे शायद ही कभी इन सीमाओं से बाहर कदम रखते हैं। दुर्भाग्य से बदलाव के मजबूत संकेतों और डीलेवरेजिंग, जिसे हम ऋण कम होना कहेंगे, कि ठोस योजनाओं के बावजूद
सुज़लॉन मेरी सीमा से बाहर है। ये अभी भी लगातार लाभदायक नहीं बन पाया है या उसने लगातार मुनाफा नहीं किया है और अभी भी इस पर भारी ऋण है, इसलिए मैं इसे अभी भी निवेश नहीं कह सकता। अधिक से अधिक इसे एक स्मार्ट सट्टेबाजी कही जा सकती है जो इस बात पर आधारित है कि मैं अपनी सीमा को कैसे परिभाषित करता हूँ। और स्मार्ट सट्टेबाजी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने पोर्टफोलियो के केवल एक छोटे से हिस्सों के साथ करते हैं। आप इसे कभी भी अपनी कोर होल्डिंग नहीं बनाते। कोर होल्डिंग्स उन शेयर्स के लिए है जो आपकी सीमाओं के भीतर है और जहां बिज़नेस क्वालिटी और इसके आंतरिक मूल्यों के बारे में आपकी समझ काफ़ी अच्छी और विश्वसनीय है। अब आपके साथ ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि सुज़लॉन का व्यवसाय आपकी निवेश सीमा के भीतर हो, लेकिन अगर आप इस बात को लेकर असमंजस में है कि स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं, तो शायद आप अपनी सीमाओं को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। मैं शायद असमंजस में नहीं हूँ क्योंकि मैं मेरी निवेश और सट्टेबाजी की सीमा को थोड़ा बेहतर जानता हूँ। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि पहले आप आपकी निवेश और सट्टेबाजी की सीमा को जानिए। इसके बाद ही सुज़लॉन पर फैसला लें कि ये आपकी निवेश की सीमा से बाहर है या अंदर। आज मेरी ओर से बस इतना ही। आपकी इजाज़त चाहूँगा। आपकी निवेश की यात्रा शुभ हो। थैंक यू।